तीसरा पार्ट है हमारा सी पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है ईएमए 20। अब ध्यान से सुन लीजिए, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज होता है। मतलब आप इसे रेंज बाउंड मार्केट में यूज नहीं करोगे, रेंज बाउंड मार्केट में आप यूज नहीं करोगे। अब ये होता क्या है उस चीज को मैं आपको समझा दूं। मार्केट सपोज करो इस तरह से जा रहा है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कहलाती है EMA21। EMA21 क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। इसका यूज केवल हम ट्रेंडिंग मार्केट में करते हैं, और वो भी तब जब मार्केट का ट्रेंड बन चुका होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये क्या होता है, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो ये ईएमए को बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट करता है। देखिए ईएमए को रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे चला गया, ट्रेंड कर रहा है, फिर ये रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे चला गया, फिर ये रिस्पेक्ट दिया, फिर ये नीचे चला गया। तो इस तरह से होता है। और जब ईएमए पे अगर डबल टॉप बन जाए, डबल टॉप कैसे बनेगा इसी चीज को मैं आपको दिखाऊं। बहुत छोटी छोटी प्राइस एक्शन की चीजें हैं, इस चीज को आप समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर कर ले जाएंगे। जैसे अगर मान लो हम इसको बनाए, ये ईएमए है, इसको ऐसे टच करता हुआ ये ईएमए इस तरह से, तो आप देखिए ईएमए पे डबल टॉप बन गया। डबल टॉप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको स्केल से नापना है कि ये डबल टॉप है। आपको क्या करना है, लगभग डबल टॉप अगर बन जाए, तो जब ईएमए पर डबल टॉप बनता है तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए 21 को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है। और जब स्टॉक ट्रेंड कर रहा होता है तो ईएमए 21 पर आपको बहुत फोकस करना है। ट्रेंड फॉर्म होने के बाद, नोट करिए इस लाइन को, ट्रेंड फॉर्म होने के बाद ईएमए 21 का रोल स्टार्ट होता है। एक बार फिर से, ट्रेंड फॉर्म होने के बाद ईएमए 21 का रोल स्टार्ट होता है। जब तक ईएमए 21 को मार्केट ढंग से ब्रेक नहीं करता है तो आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। आप इस ट्रेंड से कब एग्जिट होंगे, जब ये इसको ब्रेक कर दे और इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर चलना शुरू कर दे, तो आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो मार्केट से बाहर होने के मैं 5 तरीके आपको बताऊंगा जब एग्जिट की क्लास में की बात करूंगा। तब तक आप इस चीज को समझ लीजिए। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट था। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्ट के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड करना शुरू कर दिया, और जब मार्केट ने इसको ट्रेंड करना शुरू कर दिया तो आप देखिए, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, कोई भी चार्ट आप खोल लेंगे, आप हर चार्ट में आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो आप देखिए, ये देखिए, ये ट्रेंड हो गया मार्केट का शुरू। तो देखिए ये नीचे आया, ईएमए 21 को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर 21 को, और देखिए यहाँ पर ये डबल टॉप बन गया। और डबल टॉप बन गया तो आप समझ जाइए कि आपकी लॉटरी खुल गई। और उस कंडीशन में ये बहुत तेजी से नीचे आता है, और देखिए बहुत तेजी से नीचे आया, और फिर इसने ईएमए 21 को रिस्पेक्ट किया, फिर ये नीचे आया। तो और जब इसने ईएमए 21 को यहाँ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपको बाहर निकलना था। तो ऐसा आप बार बार देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो तो आपको बहुत अच्छा सा आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड कर रहा था, ये देखिए इसको इस टच करता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आपको एग्जिट होना है। एग्जिट वाले क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि क्या यहाँ से यहाँ तक आपको इस ईएमए 21 का यूज नहीं करना। हमने आपको पहली लाइन बताई थी, ईएमए 21 का यूज केवल ट्रेंडिंग मार्केट में करते हैं, रेंजिंग मार्केट में नहीं करते हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट था। अब हम लोग बात करते हैं चौथे पार्ट की, डी पार्ट। डी पार्ट हमारा क्या है? डी पार्ट है हमारा रेंजेस। रेंज भी बहुत क्रूशियल होता है। रेंज में हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन रेंज को ट्रैक कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। कैसे हम रेंज को ट्रैक करेंगे
उसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। मोस्टली हम लोग केवल रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि किस टाइप के कितने टाइप हो सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं। पहला टाइप, सपोज करो ये हमारी रेंज है। रेंज का मतलब क्या हो गया कि अब मार्केट सपोज करो यहां से चला, ये ऊपर गया, यहां पर इसने रिस्पेक्ट किया इसको, ये फिर नीचे आया। तो जब हमको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इन तीनों पॉइंट के बीच में अगर मार्केट आगे घूमता है तो उसको बोलते हैं हम रेंज। ये है रेंज। अब ये हमारा रेंज बन गई तो सीधी सी बात है कि ये रेजिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, R3 पर, ये R3 है हमारा, या रेजिस्टेंस है, ये S3 है यानी सपोर्ट है। R3 पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और S3 पर टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से लोग गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा तो पैसा डूब गया, सर ने बताया था लेकिन मैं भूल गया। तो आपको भूलना नहीं है। देखिए, कोई भी स्टॉक या तो रेंज बाउंड होता है, या फिर बुलिश होता है, या फिर बियरिश होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब मार्केट, अब यहां पर देखने की बात आपको क्या है कि हम लोग बुलिश स्टॉक को, अगर स्टॉक बुलिश है, बुलिश स्टॉक कैसे पता चलेगा, जो पिछले 3 दिन से लगातार हायर हाई बना रहा है वो कहलाएगा बुलिश स्टॉक, और जो पिछले 3 दिन से लगातार लोअर लो बना रहा है वो कहलाएगा बियरिश स्टॉक। तो अगर 3 दिन से लोअर लो बना रहा है, चौथे दिन हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वो बियरिश स्टॉक है। तो बियरिश स्टॉक को हम कभी भी बाई नहीं करेंगे। मतलब अगर बियरिश स्टॉक इस जगह पर होगा तो हम उसको बाई नहीं करेंगे। हम बियरिश स्टॉक को पहले रेजिस्टेंस तक जाने देंगे, और जब यहां से ये नीचे जाने को शुरू करेगा तब हम यहां पर इसको सेल करेंगे। तो बियरिश स्टॉक को रेजिस्टेंस पर हमेशा सेल करना है, और बुलिश स्टॉक जब सपोर्ट पर आएगा तो हमें उसको बाई करना है। ये 2 लाइनें आप हमेशा याद रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस पर बियरिश स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस पर बियरिश स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, कभी बाई नहीं करते। सेम कंडीशन, सपोर्ट पर बुलिश स्टॉक को बाई करते हैं, कभी भी सेल नहीं करते। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। ये पहला टाइप है हमारा। ये क्या था, फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप जो होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। सेकंड टाइप कहाँ बनता है, ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। कैसे, उस चीज को आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। मान लो मार्केट इस तरह से आ रहा है, स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो गया बनाया, फिर ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से बिहेव करने लगा। मतलब इसने ये रेंज बना दी। क्लियर हो गई बात। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई, स्विंग लो, और इसके बाद यहां पर इसने हाई बनाया, ये लो बनाया। तो अगर आप देखें तो ये पहला पॉइंट जो हमने आपको बताया था रेंज का, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट हमने आपको बताए थे यही है, ये तीनों पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, हम हमेशा रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इसने ये रेंज बना दी। अब हम क्या कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डाल देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डाल देंगे और बैठेंगे आराम से। और जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। ये मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है। ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके ये कहीं पर रेंज में फंस गया। अब फंसने के बाद जब ये रेंज को ब्रेक कर रहा है इस जगह, तो हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। रेंज बनेगी, अगर हम कहीं यहाँ पर स्टॉक को बाय किए होंगे तो यहाँ से हम निकल जाएंगे और रेंज के ब्रेकआउट पर हम इसको ट्रेड करेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो ही हम बाई करेंगे।
अगर रेंज का ब्रेकआउट, अगर मान लो मार्केट ऐसे जाके नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम सेल नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है। तो अगर इस रेंज को अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे, डाउन साइड में हम इसको सेल नहीं करेंगे। ये सेकंड टाइप है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसी चीज को एक बार और समझिए। इस अब देखिए, ये दूसरा केस था, अब तीसरा केस, तीसरा केस समझ लीजिए। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके इसने रेंज बना दी, ये इसने रेंज बना दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा था, अब ये सपोज करो नीचे को इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये था किस में, अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद किसी जगह इसने रेंज बनाना शुरू कर दी, और रेंज के बाद इसने नीचे की तरफ इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो हम इसमें ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार पूरी बात समझ लीजिए। ये हमारा पहला केस था, ये हमारा दूसरा केस था, और ये हमारा तीसरा केस था, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, इसने यहां से ऊपर की तरफ गया, इसमें इसने रेंज बनाई और नीचे की तरफ आया। यहां पर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा था, रेंज बनाई, ऊपर की तरफ बाई किया, नीचे की तरफ इसमें हमने मना कर दिया। तो क्या हम कभी भी नीचे की तरफ सेल नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, इस वाली कंडीशन में करेंगे। तो यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि इस केस में हमने यहाँ पर आपको सेल करने को क्यों मना किया, क्योंकि जितनी बार स्विंग हाई स्विंग लो बनते हैं उतनी बार लोग इसमें अपनी एंट्री यहाँ स्विंग लो के आसपास बनाते चले जाते हैं। मतलब ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके बाद इसने रेंज बनाई, और जब ये ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आया तो हम क्यों मना करते हैं, इसलिए मना करते हैं कि जहां पर यहाँ पर ये जो स्विंग लो था ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, ये स्विंग लो था ये भी आपको सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। तो कई सारे आपको स्विंग लो मिलेंगे यहाँ पर जो सपोर्ट की तरह, तो पता नहीं मार्केट यहाँ के फिर ऊपर चला जाए तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या है, एक भी स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं है, मार्केट सीधा ऊपर गया और रेंज में फंस गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो चूंकि यहाँ पर इसको कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे तो ये सीधा धड़धड़ाता हुआ नीचे चला आएगा, और इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सेल किस कंडीशन में करना है रेंज को, जब कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो ना हो, डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया हो, ये चीज का आप ध्यान रखिए। तो ये हमारा चौथा पार्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मतलब अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये चौथा पार्ट था। और अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पांचवें पार्ट की। पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट है राउंड नंबर्स। अब ये राउंड नंबर क्या होते हैं, राउंड नंबर होते हैं 500, 1000, और आगे बढ़ते चले जाएं 2000, 3000, और आगे आप बढ़ते चले जाइए 4000। ये सारे क्या है, हमारे राउंड नंबर्स है। अब यहाँ पर आप एक चीज है वो मैं आपको समझा दूं। कोई मार्केट इस तरह से जा रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर नीचे, यहां तक मार्केट पहुंच गया। मतलब इसने पीडीएच को ब्रेक किया और ऊपर चला गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई यहां पर पहुंच गया और सपोज करो यहां पर किसी चीज का रेट 3000 है, तो मार्केट इतनी दूर से ट्रेवल कर रहा है और इस जगह पहुंचेगा तो ये यहां पर क्या करेगा, यहां पर एक रेंज बना देगा, और रेंज बना के ये मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे क्यों आ सकता है, क्योंकि ये इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, और इस लेवल पर बहुत से स्केल्पर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग और सेलिंग करते हैं वो लोग अपना ऑर्डर पहले से डालकर रखते हैं, और यहाँ पर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा राउंड नंबर के आसपास एग्जिट होना है और यहां से आपको तुरंत बाहर निकल जाना है। लेकिन जब भी कभी पीडीएच के पास मान लो सपोज करो कि यही 3000 यहां पर होता, यही 3000 स्टॉक का प्राइस यहीं पर होता, तो अगर कोई राउंड नंबर
पीडीएच के पास है तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो जब भी आपको राउंड नंबर दिखाई दे पीडीएच या R3 के पास में है तो वहां पर आप एंट्री बना सकते हो और वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट उसको तोड़ के ऊपर जा सकता है। जैसे सपोज करो मार्केट कल 2988 या 2998 पर बंद हुआ, अब 3000 उसके बिल्कुल पास में है तो वो उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये राउंड नंबर बहुत दूर से मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है और फिर राउंड नंबर आता है तो यहाँ पर आपको सचेत हो जाना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। मतलब एक बार मैं आपको पूरी बात फिर से बता दूं, यदि पीडीएच के पास राउंड नंबर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक इसको ब्रेक कर देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन यदि स्टॉक बहुत दूर तक एक्सटेंड हो गया है और फिर राउंड नंबर आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक थोड़ा पॉज करेगा यहाँ पर या फिर रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि राउंड नंबर साइकोलॉजिकल होते हैं, यहाँ पर स्केल पर अपना ऑर्डर डालकर रखते हैं और वहां पर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो राउंड नंबर पर जैसे ही स्टॉक पॉज होता है या रिवर्सल बनाता है तो हम तुरंत वहां पर एग्जिट करेंगे। अब बात आती है क्या राउंड नंबर को ये कभी ब्रेक नहीं करेगा? बिल्कुल ब्रेक करता है। राउंड नंबर पर जो ये ब्रेक करता है वो ब्रेक करता है स्पीड और स्लोप। स्पीड और स्लोप के बेस पर राउंड नंबर ब्रेक होता है, दूर वाला राउंड नंबर ब्रेक होता है। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपका काम क्या है इसको समझ लीजिए। आपका काम स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए कैसे सपोर्ट कर रहा है, पीडीएल और पीडीएच को स्टॉक को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है ये आपको देखना है और इसमें कॉन्फिडेंस लाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने सेटअप पर भरोसा करना होगा। बिना कॉन्फिडेंस के ट्रेड करोगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं होगा। तो कल के लिए आपका काम क्या है कि आप चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके आएंगे और ये चेक करके आएंगे कि कैसे ईएमए 21 को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और कैसे पीडीएच पीडीएल को रिस्पेक्ट कर रहा है।